नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना गुप्ता ज्योतिषविद आपको भारत की वर्ष कुंडली के अनुसार फल कथन के बारे में बता रही हूँ। देखिए, वर्ष 2020 के बाद हम अगर देख रहे हैं 21 का वर्ष फल, तो उसमें भी आर्थिक विकास दिखाई नहीं दे रहा है और भारत की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है। अर्थ में अंधकार दिखाई देता है, वहीं तेल के दामों में अप एंड डाउन्स हैं। किसानों का और व्यापार और खेती का बुरा हाल है। यह वर्ष अगर देखा जाए तो जिन व्यक्तियों ने भ्रूण हत्या से संबंधित या गर्भ गिराने से संबंधित कार्य किए हैं या गर्भ को फेंका है, उनको पनिशमेंट मिलने का समय है, क्योंकि गुरु जीव के कारक हैं और जीव का मतलब है कि संतान। इस तरह से 5 अंक में पंचम भाव अगर देखें तो संतान का भी है, प्रेम का है और प्रकृति का भी है। प्रकृति का 5वां भाव बताता है कि सूर्य दीपक है और मन के दीपक को जलाने का काम करेगा। इस वर्ष अगर लोग आलस करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो उनको कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसके लिए पुष्य नक्षत्र का आगमन इसी का संकेत है, क्योंकि इसकी शुरुआत की है 1 तारीख को शुक्रवार को। सप्तऋषि मारीच के अनुसार है, इससे संबंधित है। सूर्य और चंद्र 2 ग्रहों के कारण जितने भी उपद्रव होते हैं मुख्य रूप से होते हैं। जहाँ पर शनि को काल माना है, चंद्रमा को रोगों का कारक माना है, सूर्य को एंटीबायोटिक माना है और वहीं पर नक्षत्रों को औषधियों का भी कारक माना है। पिछला कोरोना वायरस के बाद हम सब के लिए 2021 एक चैलेंजिंग वर्ष है। तो हम लोगों को शनि के अधिकार क्षेत्र में 3 वर्ष हैं, 2020, 2021, 2022। तो दोस्तों, ये दंडाधिकारी के रूप में हमें अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना चाहिए, हमें अपने फ्रीडम को भी चेंज करना चाहिए। मुझे लगता है सबसे पहले हमें नेचर को भी चेंज करना चाहिए, अपने अंदर के आनंद को महसूस करना चाहिए और महत्व देना चाहिए। शुक्र के कारण हम भौतिकवादी जीवन को बहुत ज़्यादा अपना चुके हैं। वर्ष में मीडिया, बिजनेस, आयुर्वेदिक, रेस्टोरेंट, फाइनेंस, मेडिटेशन आदि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्मोकिंग और किसानों और खेलों में कई एडवेंचर दिखाई दे रहे हैं। वहीं 35 ईयर्स साल के युवा वर्ग का यह समय होगा। शनि को कालचंद्र अगर हम देखें तो शनि बुजुर्गों के भी कारक होते हैं और एकांतवास के भी कारक हैं। वहीं गुरु को मोक्ष भी माना गया है, जो कि गुरु इस वर्ष के मध्य तक नीच के मकर राशि में रहेंगे शनि के साथ। इस कारण से हमें कुछ रेमेडीज़ भी लेनी चाहिए। इस रेमेडीज़ के लिए हम चाहते हैं कि पंचदेव, जो कि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, 5 तत्व भी महत्वपूर्ण है, पंचदेव भी महत्वपूर्ण है। 5 का अंक हमको यही बताने जा रहा है। तो हमें चाहिए कि इस समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ हमें हल्दी या गोरोचन या कुछ ऐसा तिलक, केसर का तिलक नाभि में भी लगाएं और माथे पर भी लगाएं। इसके अनुसार अगर कोरोना को हम अतिथि के रूप में माने तो पीपल के वृक्ष ज़्यादा लगाएं, जिससे कि ऑक्सीजन का लेवल ब्रह्मांड में बढ़े। और सबसे ज़्यादा अगर वर्ष कुंडली में देखें तो चंद्र शनि की दशा अंतर्दशा में हम लोग चल रहे हैं। अभी उसमें थोड़ा सा प्रत्यांतर बुध का अगर आता है तो 10 जुलाई 2021 से 10 दिसंबर 2022 तक कुछ स्थितियां दूसरी तरह की निर्मित होंगी, जो कि थोड़ा पॉजिटिव होंगी। बहुत तेज़ी से मानसिक स्तर पर परिवर्तन होंगे। गुरु का परिवर्तन होने के साथ साथ राहु का रोहिणी नक्षत्र का गोचर और केतु का अनुराधा नक्षत्र का गोचर आर्थिक दृष्टि से वर्ष कष्टदायक होने के भी संकेत हैं भारत के लिए। शारीरिक रूप से लोगों को कष्ट ज़्यादा है। 17 फरवरी से 10 अप्रैल का समय बहुत ज़्यादा कष्टों का, संकट का हमें सामना करना पड़ सकता है। अंत में जुलाई तक का समय बहुत कष्टदायक है और गुरु का धनिष्ठा नक्षत्र और वक्री होना, शनि का श्रवण नक्षत्र का में होकर वक्री होना एक बार फिर से हमें बहुत कुछ सीख देंगे।
इस तरह से देखा जाए तो नए वर्ष की कुंडली में हमें कुछ चैलेंजिंग भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि वर्ष कुंडली के अनुसार अगर देखें तो जनवरी लाभ और राहत भरा है, वहीं फरवरी सरकार को परेशानी, सेना के लिए कुछ चैलेंज आएंगे। मार्च में नया व्यवसायीकरण, नया बजट, पुलिस और दलालों से लाभ है। और अप्रैल महिलाओं के लिए और खेल में कुछ नया परिवर्तन होगा। मई में सोने के दामों में बढ़ोतरी और जून का महीना किसानों में से संबंधित होगा, कोई हड़ताल भी हो सकती है। जुलाई नया एग्रीकल्चर व्यवसायीकरण होगा। अगस्त में महिलाओं के द्वारा या खेल में कोई ख्याति मिलने की संभावना है। सितंबर में विदेश से लाभ होगा और सरकार को अक्टूबर में नई विदेश नीति से सेवा से लाभ होगा। और नवंबर का महीना नए कार्य का होगा, कोई नई स्कीम भंडारण से संबंधित दिखाई देती है, कोई खजाना भी हाथ लग सकता है। दिसंबर का महीना व्यापार व रोजगार के नए अवसर का होगा। सूर्य के कारण से हर महीना महत्वपूर्ण है और सूर्य संक्रांति भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, नए वर्ष में हमें सूर्य संक्रांति जिस दिन हो उस दिन सूर्य देवता की आराधना जरूर करना, तभी हमारा नया वर्ष हम लोगों के लिए अच्छा जाएगा। धन्यवाद। अगर दोस्तों मेरा वीडियो ठीक लगता है तो आप सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगले वीडियो की भी डिमांड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।